प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेम में पाए जाने वाले नोड और इंटरनोड पर्व संधि पर्व के बारे में वेल डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि थैलमस में नोड और इंटरनोड का पाया जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये थैलमस में नोड और इंटरनोड कहाँ से पाया जाता है, यानी पर्व और पर्व संधि की बात थैलमस में कहाँ से आ गई। देखें, होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्टेम है, स्टेम के अंदर पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। तो स्टेम का ही मॉडिफाई रूप जो होता है वो पेडंकिल होता है। मतलब जो हम जिसको हम पुष्प वृंत कहते हैं, पुष्प वृंत, और यही पेडंकिल आगे चल करके हम जानते हैं कि थैलमस में बदल जाता है, यानी पुष्पासन में बदल जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पुष्पासन है, मतलब ये है कि जो हमारा ये पुष्प है, कोई भी पुष्प है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा पुष्पासन है। ये पुष्प यानी जिस पे पुष्प आसीन है वही हमारा क्या है, पुष्पासन है। और पुष्पासन से पहले हम देख रहे हैं कि ये पेडंकिल होता है। तो पेडंक और ये स्टेम का ही रूप है ये। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक स्टेम जो है पेडंकिल में मॉडिफाई होता है, यानी पुष्प वृंत में मॉडिफाई होता है, और वही पुष्प वृंत आगे चल करके थैलमस या पुष्पासन में मॉडिफाई होता है। और हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारा स्टेम होता है उसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। जैसे आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, ये हमारा नोड हो गया और इसके बीच में पाया जाने वाला इंटरनोड हो गया। तो वही चीज, चूंकि स्टेम का ही मॉडिफाई रूप है थैलमस, तो इसमें भी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अब हमने देखा कि स्टेम के अंदर जो नोड और इंटरनोड पाए जा रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नेम तो हमने नहीं दिया, नोड और इंटरनोड ही कहा। और हमने यह भी देखा कि यही नोडल पॉइंट जो है, इसी नोडल पॉइंट से चाहे पत्तियों का, चाहे कलियों का, चाहे ब्रांच का या एरियल रूट का निकलना संभव होता है। नोड से ही निकलती हैं वो। तो हम देखेंगे कि जो हमारा एक पुष्प है, उस पुष्प के अंदर कितने नोड पाए जाते हैं और कितने इंटरनोड पाए जाते हैं। और जो ये नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, स्पेशली आप देखो तो इस थैलमस के अंदर जो नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं वो इतने जो है एक तरह से कहें कि कंप्रेस्ड होते हैं, इतने नज़दीक होते हैं कि उसको हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, यानी आसानी से देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल पास होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, इसीलिए उनको हम बड़े आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, हम अभी देखेंगे कुछ फ्लावर में ऐसे हैं कि ये डिस्टिंग्विश बड़े आसानी से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यही जो इंटरनोड वाला पोर्शन है वो बढ़ जाता है, यानी वृद्धि कर जाता है, प्रोलॉन्ग कर जाता है, इलांगेटेड हो जाता है। और उसी के इलांगेशन के कारण हम देखते हैं कि ये जो इंटरनोड है, उसी के इलांगेशन के कारण हम देखते हैं कि 3 तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। और उन कंडीशनों को आज हम जानेंगे। आप सुने होंगे कि एंथोफोर क्या है, एंड्रोफोर क्या है, या गाइनेंड्रोफोर क्या है, और गाइनोफोर क्या है। आज हम इन तीनों टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने देखा कि एक जनरल सा जो पुष्प है उसके अंदर 4 तरह की हम देखेंगे यहाँ पे नोड है, और 3 तरह के इंटरनोड हैं। उन्हीं नामों को इन्हें हम एंथोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर कहते हैं। आइए हम देखते हैं वो 4 जो होल बन रहे हैं, यानी 4 नोड जो बन रहे हैं। पहला हम जानते हैं कि पुष्प का सबसे बाह्य पोर्शन हम जानते हैं क्या होता है, कैलिक्स होता है। तो वो एक होल हो गया भाई। दूसरा होल हमारा क्या हो गया, कैरोला हो गया। तीसरा होल हमारा एंड्रोसियम हो गया, और चौथा होल हमारा जो है गाइनोसियम हो गया। इस तरह से पुष्प के अंदर हम 4 होल देख रहे हैं, और चारों होल जो है 4 नोडल पॉइंट से निकल के आ रहे हैं। और 4 नोडल पॉइंट्स के बीच में हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड नोडल जो पॉइंट होगा, यानी कैरोला और कैलिक्स के बीच में जो पाया जाएगा, उस
प्रोलॉन्गेड पोर्शन को, यानी मतलब इंटरनोड को हम एक नाम देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे और तीसरे के बीच में, मतलब कैलिक्स कैरोला के बीच में देखा, कैरोला और एंड्रोसियम के बीच में जो प्रोलॉन्ग्ड स्टेज होगा उसका क्या नाम है उसको हम देखेंगे। और ठीक इसी तरह से एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में जो प्रोलॉन्ग्ड इंटरनोड है उसका क्या नाम है उसको हम देखेंगे। तो इनके स्पेसिफिक नाम है, इन्हीं नामों को हमें समझना है। आइए चलते हैं हम सीधे इन नामों के बारे में क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं एंथोफोर। देखिए एंथो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एंथोस। एंथोस इज इक्वल टू फ्लावर और फोर इज इक्वल टू होता है बियरर, यानी ये ऐसी प्रोलॉन्ग्ड स्टेज है इंटरनोड की, थैलमस में पाए जाने वाले इंटरनोड की ऐसी प्रोलॉन्गड स्टेज, ऐसी बढ़ी हुई स्थिति जो बियर करती है किसको, फ्लावर को। तो फ्लावर का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कैरोला और कैलिक्स जो हमारे हैं, यानी पूरी चीजों को ये बियर करती है, तो ऐसे स्टेज को हम एंथोफोर कहते हैं। मतलब देखें यहाँ पे एक स्टेज हमने बनाई है, आप देखें ये हमारा है कैलिक्स, ठीक है, और ये है कैरोला। तो आप देख रहे हैं कि कैलिक्स और कैरोला के बीच में हम देख रहे हैं ये जो हमारा थैलमस का ये है, ये इंटरनोड, ये क्या कर गई है, थोड़ा बढ़ गई है, प्रोलॉन्ग कर गई है, इलांगेटेड कर गई है। और इसी इलांगेशन के कारण हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा कैरोला हो चाहे एंड्रोसियम हो चाहे गाइनोसियम हो, ये एलिवेटेड हो गए हैं, ऊपर की ओर खिंच गए हैं, इसीलिए हमारा कहलाएगा एंथोफोर। ये हमारा क्या कहलाएगा, एंथोफोर। तो इस तरह की एंथोफोर की कंडीशन आप देखेंगे डायंथस प्लांट में देखें या साइलेंस प्लांट में देखें। कहने का मतलब जब इंटरनोड हमारा यानी कैलिक्स एंड कैरोला, कैलिक्स और कैरोला के बीच में जब इंटरनोड पाया जाता है जो एक थैलमस के अंदर, तो ऐसे स्टेज को एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एंथोफोर, जो डायंथस और साइलेंस में दिखाई देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंड्रोफोर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एंड्रोस इज इक्वल टू मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी फूल का मेल पार्ट, या इसी को गाइनेंड्रोफोर के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द प्रोलॉन्गेड स्टेज या इंटरनोड which found between एंड्रोसियम एंड कैरोला, कैरोला एंड एंड्रोसियम इज नोन एज, तो आप इसको कहेंगे एंड्रोफोर। यानी यहां हम क्या देख रहे हैं कि कैरोला और एंड्रोसियम के बीच में जब यह इंटरनोड पाई जाएगी तो उसे हम कहेंगे एंड्रोफोर। यहां आप देखिए ये हमारा क्या है, एंड्रोसियम है, ठीक है, स्टैमेन है, और यहां हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, कैरोला है, ये कैलिक्स है, और एंड्रोसियम और कैरोला के बीच में ये देख रहे हैं कि स्टेज पाई जा रही है। तो इस प्रकार का जो इंटरनोड है, ये तो भाई नोड हुई, इस प्रकार के इंटरनोड को हम क्या कहेंगे, यही हमारा कहलाएगा एंड्रोफोर, एंड्रोफोर, ठीक है। और ये एंड्रोफोर जो है हम देखेंगे पैसिफ्लोरा नाम के प्लांट में बड़ी आसानी से विजिबल होता है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है गाइनोफोर। तो देखिए नाम से ये स्पष्ट है, गाइनास इक्वल टू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी पौधे का, फूल का एक फीमेल पार्ट ये होता है, गाइनास इक्वल टू फीमेल पार्ट और फोर विच बियर, यानी जो फीमेल पार्ट को बियर करके ऊपर की ओर उठा दे तो इसे हम क्या कहेंगे, गाइनोफोर कहेंगे। और इसे आप देखोगे कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच की जो इंटरनोड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, गाइनोफोर। आप यहाँ पे देखिए, इस चित्र को देखिए, ये हमारा है एंड्रोसियम, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है, एंड्रोसियम, और आप देख रहे हो क्या ये हमारा पोर्शन क्या है, ये हमारा है गाइनोसियम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में ये पार्ट जो दिख रहा है, प्रोलॉन्ग पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा,
यही हमारा कहलाएगा गाइनोफोर। तो ये हमारा है गाइनोफोर। और आप देखेंगे कि ये गाइनोड्रोप्सिस नामक प्लांट में बड़े आसानी से विजिबल होता है। इस तरह से हमने जाना कि अगर कैरोला और कैलिक्स के बीच में अगर कोई इंटरनोड है तो उसे थैलमस पे इंटरनोड पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रोपोर कहेंगे। और कैरोला और एंड्रोसियम के बीच में अगर हमारा वो इंटरनोड है एक थैलमस पे तो उसे हम एंड्रोफोर कहेंगे। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में अगर हमारा अगर इंटरनोड है एक थैलमस पे तो उसे हम गाइनोफोर